जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आपको इस छोटा सा परिवार में। ठीक है, तो जैसा कि हम समाप्त कर चुके थे क्या बेसिक मैथ, तो हम बोले थे कि सर थोड़ा सा कुछ हमारे यहाँ जो 10th वाले स्टूडेंट हैं तो उन लोग का मांग है कि सर थोड़ा सा हम लोग के लिए जैसे कुछ वीडियो बनाइए और सिलेबस को पूरा करने के लिए हम सोच रहे हैं कि चलिए ट्रिगो ऐसा पढ़ा दें कि जीवन में सबको काम आ जाए जितना 10th वाले हैं। तो हमारा स्टार्ट करने वाला है त्रिकोणमिति, जिसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। क्लास 1 होगा, क्लास 10th का है। ठीक है, तो ये सब लोग देख सकते हैं, कॉम्पिटिशन वाला भी देख सकते हैं, 11th वाला भी देख सकते हैं, इससे पहले वाला भी देख सकते हैं, इसलिए कि ये देखने से आपको बेस भी मजबूत होगा, हर चीज़ मजबूत होगा और हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो मेरा कहना है कि इसको आज से क्लास 1 से रहेगा। और ट्रिगो हम जैसे 2-3 किताब का मिक्स है, जैसे NCERT हो गया, ठीक ना, RS अग्रवाल हो गया, आपसे कहें कि ये और क्या है और सब बुक हो जो, हाँ KC सिन्हा हो गया, तो इससे 2-3 को किताब में से मिला, भारती भवन हो गया, इस समय से मिला के आपको कुछ क्वेश्चन हम एक जगह नोट्स बना दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा और यहाँ से आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे, जैसे हम लिखाएंगे वो सब लिखते चलना है, क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन आप लोग बनाना है। ठीक है, तो आते हैं पहला क्लास त्रिकोणमिति का। ठीक ना, देखिए ट्रिगोनोमेट्री, इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रि प्लस कोण प्लस मिति। इसका त्रि मतलब क्या होता है सर, 3, कोण मतलब क्या होता है कोण, और मिति मतलब माप, यानी कि 3 कोणों की माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। चलिए यहाँ डिफाइन कर दिए हैं कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या है कि 3 कोणों की माप है। कितना कोणों की माप, 3 कोणों की माप। ठीक है, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी त्रिभुज के तीनों कोण, देखिए कोई भी त्रिभुज है उसका 3 कोण होता है, 3 भुजा है, और उनके भुजाओं के बीच के संबंध का क्या कहते हैं, अध्ययन मतलब स्टडी करते हैं, उसको क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा और कोणों के बीच का संबंध व्यक्त किया जाता है। देखिए अभी आप लोग शायद ज्योमेट्री नहीं पढ़े हैं और ट्रायंगल के बारे में कम जानकारी है, तो हम बता दें, पहले इसको आप लोग लिखते भी चलिएगा, पॉज करके इसको पूरा लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका आप लोगों को कम जानकारी है, तो मेरा कहना है कि इसमें ज़्यादा नहीं समकोण त्रिभुज का यूज़ है वो हम समझा देंगे, और आगे जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें सबका जानकारी मिलेगी। ठीक है ना, चाहे मेंसुरेशन में। तो ठीक है, तो इसको पुश करते हैं इसको। चल पहले देखिए इसमें बताते हैं। देखिए इसमें हमको मेन किसका यूज है, समकोण त्रिभुज का। किसका है सर, तो समकोण त्रिभुज का। देखिए मात्रा में कभी गलती होगा तो उसके लिए बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि थोड़ा मात्रा हो जाता है, समझ गए ना। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या है, तो समझिए समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि आपका समकोण त्रिभुज में वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होगा सर, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, समकोण कहलाता है। क्या होता है, समकोण कहलाता है। ये याद रखना। देखिए 3 को त्रिभुज जाता है, समकोण, न्यून कोण और बताइए अधिक कोण। तो जो 90 डिग्री का हो समकोण कहलाता है, और जो 90 डिग्री से कम हो, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यून कोण। न्यून कोण को जो 90 डिग्री से क्या हो बताइए तो सर, 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम। ठीक है ना, क्या होता है न्यून कोण। अधिक कोण क्या होता है बताइए सर, अधिक कोण, मौसम खराब है समझे, लाइन भी कट जाएगा तो थोड़ा मैनेज करिएगा। अधिक कोण, अधिक कोण कितना होता है, तो 90 से अधिक। कितना होता है सर, 90 से अधिक, तो यहाँ लिखेंगे 90 से अधिक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए 3 को होता है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। कोण के आधार पर 3 प्रकार के होता है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। ठीक ना, और भुजा के आधार पर भी होता है, तो ये सब हम लोग को बाद में जानना है। फिलहाल जो जोड़ी है सो देखते हैं। तो समकोण समझ गया, जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री का, और ये क्या हो 90 से छोटा, और ये हो 90 से बड़ा। अधिक मतलब ज़्यादा। चलिए अब समकोण कैसा होता है, देखिए समकोण आपको पता है ना, एक बात ध्यान दीजिए। जैसे हम मान लेते हैं ये पूरा सीधा एंगल है, ठीक है, मतलब सीधा रेखा है, क्या रेखा है। अच्छा ये पूरा जो एंगल होता है पूरा कितना का होता है, 180 डिग्री का। कितना होता है, 180 डिग्री। इस पर जो पूरा जो होता है एंगल 180 डिग्री, और इसको बीच से काट देंगे तो क्या हो जाएगा सर बताइए तो, 90 बीच से कटा नहीं, मतलब 90। ठीक ना, तो यही होता है हमारा, इसको हम लंब बोलते हैं। ठीक है, जो कि 90 का बनाता है। तो देखिए समझते रहिएगा, ये हम एक बना दिए समकोण त्रिभुज। ठीक है,
थोड़ा सा मिस्टेक होगा। देखिए इसमें क्या होगा, आपको कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है बताइए। ये देखिए सीधा है ना, ये लंब, देखिए इधर इधर कर दे तो क्या होता है, सीधा होता है, जो 180 अभी से काटा है तो 90, इसलिए क्या होता है ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक ना। और यही आपका ये है, बी है, सी है, पी क्यू आर, जो मानना है मानिए। तो क्या है सर आपका ये समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इतना चलिए आप यहाँ इसको हम इधर हो जाते हैं, थोड़ा पॉज कर लेंगे, पॉज करके और इसको पूरा को जैसे वैसे उतारिए, उसको बगल में लिख लीजिएगा, जो जहाँ लिखेंगे वैसे लिखते जाइएगा, ठीक है। मौसम खराब है, लाइन कटेगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए मिटा दें इसको, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, इसको लिख लिए होंगे। तो आगे इसमें हम काम करते हैं। अच्छा इसमें कुछ और लिख दे क्या, देखिए इसमें क्या करना है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण कहलाता है, और बाकी एक तो 90 डिग्री का समकोण कहलाया, अब बाकी बचे दो कोण क्या होता है, बाकी बचे दो कोण, बाकी बचे दो कोण क्या होता है आपका न्यून कोण हो जाएगा, क्योंकि एक 90 हो जाएगा तो ये तो 45 का होगा ना। देखिए त्रिभुज में तीनों कोणों का एक फल कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। एक 45 एक 90 छेक लिया तो ये बचेगा 45, ये भी बचेगा 45, ठीक है। तो दो कोण क्या हो गया 45 हुआ तो 90 से छोटा है ना 45, सर 90 से छोटा है ना 45, इसलिए दो कोण क्या होता है न्यून कोण होता है, ठीक है। तो बाकी बचे दो कोण बचे हैं, चलो इसको यह ना समझ लीजिएगा, बाकी बचे दो कोण न्यून कोण होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब इसके आगे की कहानी हम लोग अभी करते हैं, पहले इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए इधर से मिटाते हैं, आप लोग रोक के अपना लिख लीजिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए इतना लिखे है ना मेहनत से, अगर कुछ गड़बड़ हुआ वीडियो में, चाहे अगर आवाज़ ही नहीं आया तो पता चलेगा कि फिर से लिखो, फिर से बनाओ, समझ रहे हैं, इतना मेहनत है सर। चलिए अब आप लोग को थोड़ा सा, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, हम थोड़ा सा नोट्स का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्यों पता है, क्योंकि हम आपका इसमें थ्योरी और प्लस क्वेश्चन से लिखे हुए हैं, तो सब कुछ ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए अब समकोण त्रिभुज की भुजाओं का नामकरण कर लेते हैं, ठीक ना। हेडिंग दीजिएगा समकोण त्रिभुज की, त्रिभुज को ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक ना, याद रखिएगा त्रिभुज को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक ना। समकोण त्रिभुज के भुजाओं का नामकरण। कंपटीशन वाला सोचेंगे कि सर मेरे लिए कुछ बताने, तो उनके लिए रील्स में कर देते हैं ना, छोटा सा शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला, इसमें 3 बातें जानना है। पहला जानिए, पहला क्या है आपका समकोण त्रिभुज की, चलिए हाँ, तो पहला क्या है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने, ध्यान रखिएगा 90 डिग्री के सामने का 90 के सामने की भुजा को, ठीक है ना। चलिए तो देखिए समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग को अथी नहीं करवाना चाहिए, हाँ ठीक बोल रहे थे, सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं बोलिए तो कर्ण कहते हैं, ठीक है ना। 90 के सामने भुजा को क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो कर्ण को हम लिख देते हैं पहले, कर्ण कहते हैं, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। देखिए स्पेलिंग थोड़ा गलती होगा, माफ़ कीजिएगा, अपना सुधार लीजिएगा, कर्ण हाइपोटेनस कहते हैं। और ध्यान रखना है, और ये सबसे बड़ी भुजा होती है, क्या होती है सबसे बड़ी भुजा, किसकी समकोण त्रिभुज की, ये, और ये सबसे बड़ी भुजा होती है, समझे। देखिए ये नहीं लिखाते फिर भी चलता, हमको याद है, हम आपको समकोण त्रिभुज बनाएंगे और डायरेक्ट बता देंगे कौन क्या है, ठीक है। लेकिन इसलिए लिखा दे रहा है कि आप लोग को नोट्स रहेगा, ताकि पता चले कि हाँ क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि 10th वाले हैं थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो समझ गए। अब देखिए कैसे होता है, क्या होता है, समझिए। जैसे हम ये बनाए, कहाँ बना दें, यहाँ बना देते हैं, ये समकोण त्रिभुज है ना, जैसे ABC है, ये कितना है 90 डिग्री। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, आप लोग इसके नीचे ये वाला बनाइएगा,
इसका कहने का मतलब हुआ कि 90 के सामने वाला ये जो है ए बी ए सी, सॉरी ये क्या है ए सी, तो ये आपका क्या हो गया कर्ण, इसको क्या बोलेंगे कर्ण। और कर्ण को शॉर्ट में क्या बोलते हैं एच लिखते हैं, क्या लिखते हैं एच। यहाँ लिख लीजिएगा इसे कितना से एच से सूचित करते हैं। बड़ा भी एच लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं इसे कथी से एच से, ठीक ना, स्मॉल एच कर दिए, बड़ा एच भी लिख दीजिएगा तो मानिए कि हाइपोटेनस ही है, ठीक है। चलिए दूसरा, पहले ये हुआ, पहले इसको उतारिए आप लोग। दूसरा देखते हैं, चलिए यहाँ तक। इसको हम क्या करते हैं ना कैपिटल एच कर देते हैं, आप लोग क्या करिएगा इसको स्मॉल एच भी रहेगा तो आप यही हाइपोटेनस से समझिएगा, क्योंकि देखिए इसका हाइपोटेनस का एच है, ठीक है। चलिए इसको उतारिए पहले, हो गया। अब दूसरा देखिए, अब दो को बचता है न्यून कोण। तो हम आपको देखिए ये हम लिखा रहे हैं इसीलिए हम थोड़ा सा देख ले रहे हैं, जब हम समझाएंगे आपको तो एक बार बता देंगे कि किसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है। आइए दूसरा है कि किसी न्यून कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, किसी न्यून कोण के सामने की भुजा को हाँ, तो ये क्या होगा बताइए, लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब। क्या कहेंगे, लंब। अच्छा पता है इसमें भी कंडीशन है, किसको लंब कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे वो हम समझाएंगे। अभी फिलहाल आप लिखिए किसी न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, कहते हैं, ठीक ना, कहते हैं, ठीक है। इसे पी से सूचित करते हैं, कहते से पी से सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। चलिए अब तीसरा है, बस तीसरा एक बच गया, बाकी बचे कौन लिखते हैं, लिखिएगा बाकी बचे कोण के सामने वाले भुजा को आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। चलिए लिखते चलिए, बेस कहते हैं। इसे कथी सूचित करते हैं, इसे बी से सूचित करते हैं, कथी से, बी से। चलिए समझ गए। अब कहिए सर क्या लिखा हुआ है, ठीक ना, जो बोलते हैं उतनी सुना कीजिएगा। बाकी बचे कोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, आधार, बेस कहते हैं, इसे बी से सूचित करते हैं, ठीक ना। जल्दी चलिए जिसको जल्दी से ना पस के उतारिए, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब आपको हम समझा देते हैं, ठीक ना। चलिए इसको पस के उतारिए। चलिए मिटाते हैं इसको। अब हम आपको डायरेक्ट समझाते हैं कि कैसे किसको, और वो बना लीजिएगा, जैसे समझाएंगे वो नीचे बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए टाइम देखिएगा, ए बी सी, ये कितना है सर, 90 डिग्री। हम क्या बोले अभी, चलिए अभी नोट्स लिखा है ना कि 90 के सामने वाला क्या कहते हैं, 90 के सामने वाला उसका कहते हैं कर्ण, जिसको इंग्लिश में एच कहते हैं या फिर छोटा एच कहिए, ठीक है, आपका मन। चलिए देखिए यहाँ ध्यान देना है। अब जिस कोण के लिए क्वेश्चन में कहेगा, जैसे हम बोले ये दो कोण होता है, अब कोण में आप थीटा मानिए, अल्फा बीटा गामा थीटा कपा पाई फाई साई आगे लिखाएंगे, जो भी एंगल में आएगा उसके सामने क्या कहेगा, ठीक ना। तो जिसके बारे में कहेगा, जैसे मान लीजिए हम सी थीटा देते हैं, क्या देते हैं, थीटा, तो थीटा सी के सामने वाला कोण क्या हो गया, लंब। क्या हो गया, लंब। अगर कहता कि नहीं बी 90 डिग्री है, कोण सी दिया कहता तब ये होता लंब, अगर कोण ए दिया कहता तो इसके सामने वाला ई लंब होता, बचता से आधार, ठीक ना। अभी बताते हैं, देखिए लंब को क्या बोलते हैं शॉर्ट में पी, ठीक है। अब बचा से क्या हो गया, जो बचा सो आधार, बचा से क्या हो गया सर, आधार को बोलते हैं बी। कोई दिक्कत, फिर समझिए 90 के सामने वाला को क्या बोलते हैं, कर्ण। 90 वाला फिक्स है, ध्यान रखिएगा कि 90 के सामने वाला कोण क्या है, फिक्स है, ये कभी बदलेगा नहीं जीवन में, कुछ उलट जाए पुलट जाए, कुछ हो जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन ये बदलेगा नहीं, दैट इज फिक्स। क्या बोलेंगे इसको, ये फिक्स है, फिक्स, ठीक है।
बदलता कौन है, बस ये दोनों, ये चच्चा और ये चच्चा, ये बदलेंगे, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो थीटा, अगर एंगल क्वेश्चन में बोलेगा कौन सी के लिए, तो कौन सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, और बचा सो आधार। अगर कहता, जैसे यहीं पे एक और बना देते ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिए हम चाहेंगे कि जिस तरह हमें परेशानी हुआ है समझने में बचपन में, जैसे मान लीजिए P है, ये Q है और ये R है, आप लोग को ना, ठीक है। तो देखिए आप लोग बताइए क्या ये वाला फिक्स है कि नहीं, ये कर्ण फिक्स है, क्या है, H फिक्स है, ठीक है, कर्ण, ठीक है, H फिक्स है। चलिए अब आप लोग बताइए, हम बोलेंगे कौन P के लिए, हम इसको थीटा माने हैं P के लिए, तब बताइए लंब कौन होगा, बोलिए बोलिए, लंब कौन होगा, ये इसके सामने का भुजा कौन है, QR, ये भुजा हुआ तो QR, इसका मतलब ये आपका क्या है, लंब, लंब है यानी कि P है। अब बचा कौन, ये है ना, बचा है, तो ये आधार हो गया, यानी कि आधार यानी कि B। समझे बात को। अगर हम यहाँ थीटा कौन के लिए कहें, हम कहें कि यहाँ कौन थीटा के लिए है, तो सामने वाला लंब बचा सो आधार, ये तो फिक्स है, ये तो बच्चा बदलेगा नहीं। अच्छा ये फिक्स है, हम बोले हैं इसके लिए, तो इसके सामने वाला लंब हो गया, अब बचा सो क्या हो गया, बचा ये है वाला ना, ये आधार हो गया, क्लियर। तो हम बोलेंगे कि हम यहाँ पे बता देते हैं, इसमें क्या था, ये कौन सी के लिए, कौन सी के लिए, ठीक ना, ठीक ना। तो देखिए कर्ण क्या होगा बताइए, एच क्या होगा बताइए, तो एच जो है कर्ण, एच ना बोलते हैं इसको, एच क्या है, सामने वाला AC, तो लिखिए AC, क्लियर। अच्छा P क्या है बताइए, हम कौन सी के लिए बोले हैं, तो सी के लिए P क्या है, लंब, सामने वाला AB, क्या है, AB, तो ये भी है, ठीक है। और बोले आधार, बचा सो आधार, आधार क्या है, B बराबर, तो ये BC क्या हो गया, आधार। अच्छा इसमें आइए, इसमें आइए सर, अब आप देखिए इसमें हम कौन कहे हैं, किसके लिए, कौन P के लिए, किसके लिए कहे हैं, कौन P के लिए कहे हैं। तो आप बताइए सर P के लिए बताएं, तो बताइए P के लिए H कौन होगा, फिक्स है, ये तो PQ होगा, PR भले, P और R, ठीक है, तो PR। चलिए P लंब कौन होगा, तो लंब आप बोले हैं सर, हम क्या बोले हैं P के लिए, तो P के सामने वाला जस्ट QR, क्या होगा, QR, बुझा रहा ना, QR भुजा की बात कर रहे हैं। और B क्या होगा बताइए तो सर, P मतलब क्या, ये सब हम लिखा दिए हैं, याद रखिएगा, ये सब पूरा याद कर लेना है। H किसको बोलते हैं, P किसको बोलते हैं, B किसको बोलते हैं, बार बार हम इसी सब का यूज करेंगे, समझ गए ना, हिंदी का यूज ज़्यादा नहीं करेंगे। चलिए QR हो गया। अब B बचा कौन है, ये वाला ना, यानी कि PQ, क्या हो गया, PQ। समझ में आया, इतना कहानी आपको पूरा एकदम माइंड में बिठा लेना है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा। क्या क्या समझा है, 90 के सामने वाला कर्ण फिक्स है, बदलता है नहीं, हम ये दोनों के लिए जिसके लिए कहेंगे, इसके लिए कहेंगे तो इसके सामने लंब हो गया, बचा सो आधार। अगर हम इसमें फिक्स है कर्ण, हम इसके लिए कहें तो इसके सामने लंब, अब बचा सो आधार, समझ गए ना। अरे तीनों को ना भुजा है, 1 2 3, ये फिक्स हो गया, इसके सामने वाला लंब हो गया, जब हम इसका बात करेंगे तो सामने लंब हो गया, बचा कौन, ये वाला आधार हो गया, ठीक है। उसी प्रकार ये फिक्स हो गया, थीटा के लिए बोले हैं तो इसके सामने लंब P हो गया, अब बचा सो क्या हो गया, आधार हो गया, समझ गया ना। तो चलिए इसको अच्छा से उतारिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है, क्योंकि ये आपका मेन है, समझ गए ना। चलिए इसको मिटाते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। क्या अब कुछ नामकरण बोल के लिखाएंगे तो लिख लीजिएगा, बोल ही देते हैं क्योंकि लिखने धीरे धीरे बोलेंगे, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, चलिए हो जाएगा, ये नामकरण है, ठीक है। अब ये पूरा आपको माइंडसेट होना चाहिए, पूछेंगे तो पूछेंगे, ओके। चलिए अब आपको समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के बदलने से लंबा, हाँ एक चीज़ लिख लीजिए, नोट में लिखिए, तो यहाँ नोट में जो भी हम बताया ना वही चीज़ लिखा देते हैं नोट में, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाएंगे, ठीक है। नोट में लिखिए, तो नोट लिख के लिखिए समकोण त्रिभुज में, लिखिए समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के बदलने से लंब और आधार, न्यून कोण के बदलने से लंब और आधार बदल जाते हैं, लंब और आधार क्या होते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। लेकिन कर्ण नहीं बदलता, जो भी समझा है वही लिखा दिया, ठीक है। क्या समझे, नोट में हम बोले कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के बदलने से लंब और आधार बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है, ठीक है। नोट में हो गया। चलिए अब यहाँ से, अब आप लोग हेडिंग दीजिएगा, नोट हो गया। अब यहाँ से स्टार मारिएगा, स्टार मार के हेडिंग दीजिएगा, ठीक है।
चलिए स्टार मारिए, लिखें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच संबंध। लिख देते हैं, इस खाली हेडिंग लेते हैं, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच संबंध। क्या होगा? संबंध, ठीक ना। चलिए आगे अगर पढ़े होंगे आप लोग 9th 8th पर में, ये पाइथागोरस पर में, तो आप लोग को ध्यान होगा और नहीं तो चलिए इसको हम अभी समझाएंगे और बाद में कुछ आपको पाइथागोरस प्रमेय को याद भी करवा देंगे किस किसका कितना होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। लिखिए देखिए पहले हम आपको समझा देते हैं समकोण त्रिभुज में कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच संबंध। देखिए इसमें संबंध में ना पाइथागोरस एक जो कहिए आप मैथमेटिशियन, तो पाइथागोरस थे। तो पाइथागोरस जो है आपका एक संबंध दिए थे। क्या संबंध दिए थे? कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। बोलिए तो, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह चीज़ हम दिखाने वाले हैं, ठीक ना। समझे बात को। संबंध पाइथागोरस प्रमेय क्या दिए थे? इसके संबंध में पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिए थे कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये सुनेंगे हम, क्लास में आइएगा तो आपसे सुनेंगे भी, और नहीं तो जहाँ भी है वहाँ बोलते रहिएगा। चलिए ये लिखिए एरो देके, एरो दीजिए, एरो देख लिखिए। देखिए समकोण त्रिभुज की, अब जो हम लिखा रहे हैं वो लिखिए, हम बोले हैं वो नहीं लिखना है, वो तो आएगा इसी में। देखिए समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करते हुए, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करते हुए, संबंध स्थापित करते हुए पाइथागोरस ने, पाइथागोरस लिखना आएगा, पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया, प्रमेय ऐसे प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया, पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और पैराग्राफ चेंज करने के जब भी बोलेंगे तो आपको याद रखना है, जैसे हम ये लाइन लिखे, लेकिन ना यहाँ तक, यहाँ मान लीजिए कॉपी मेरा यहाँ खत्म हुआ तो यहाँ से स्टार्ट करना है। कहाँ से? यहाँ से, ठीक है। तो चलिए लिखिए, इनके अनुसार, यहाँ से लिखिएगा इनके अनुसार, ठीक है। यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके, इनके अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में, इनके अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में, इनके अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, इनके अनुसार समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, अर्थात सबसे बड़ी भुजा क्या होता है बताइए तो आप लोग, बोलिए सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? अर्थात कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण। अर्थात कर्ण का वर्ग हो गया अन्य दो भुजाओं के, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या होता है? योगफल के बराबर होता है, ठीक है। देखिए इनडायरेक्ट रूप से ये हमें क्या कहता है अभी बताते हैं, एक सेकेंड अभी बताता है, लिखे हो, चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब इसके नीचे लिखना है जस्ट आपको, इसके नीचे जस्ट लिखना है आपको कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि एच स्क्वायर बराबर, छोटका लिखते हैं, ठीक है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? यही होता है आपका क्या? पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान रखिएगा, हिंदी में लिखेंगे तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा बताइए तो सर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। अब इससे बहुत सारा फॉर्मूला निकलेगा, अभी निकालेंगे हम। अब सुनिए, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजा लंब और आधार के वर्गों के, वर्गों के योगफल मतलब जोड़ के बराबर होता है, बराबर,
क्लियर, समझ गए। अब यहाँ से 3 फॉर्मूला निकलेगा। देखिए, एक तो हुआ आपका ये मेन फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखना है, और ये फॉर्मूला से देखिए 3 निकलेगा। पहले देखिए हम क्या बोले, ये मेन हो गया। चलिए अब आइए, इससे निकलेगा आपका क्या फॉर्मूला है, एच बराबर क्या होगा बताइए, एच स्क्वायर। आपको बताते हैं कि एच बराबर स्क्वायर में जाता है क्या बनता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी हो गया, ये स्क्वायर है, ठीक है, अंदर में ध्यान से लिखिएगा इसको। उसके बाद आइए, ये तो हो गया पहला। अब दूसरा नंबर क्या होगा, हमको अगर पी निकालना है, क्या निकालना है, लंब पी निकालना है। तो पी निकालना है तो क्या करेंगे, पी स्क्वायर बराबर, देखिए हम 2 नंबर लिख रहे हैं, रुक जाइए इसको लाल से लिख देते हैं ताकि आप लोग को ध्यान रहे। देखिए हमको पी निकालना है तो पी स्क्वायर बराबर, देखिए एच स्क्वायर तो रहेगा, पी निकालना है तो एच स्क्वायर इधर रहेगा, ये बी प्लस में आएगा तो माइनस में, तो लिखिए एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये आपका दूसरा हो गया। अच्छा अब यहाँ से देखिए, अब अगर आप पी निकालना चाहें सीधा पी तो क्या करेंगे, रूट अंडर जाएगा उन्हें एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है, नहीं समझे। एक और होगा, अभी तीनों लिख देते हैं पहले। 3 नंबर बी स्क्वायर निकालना होगा, ई वाला, तो ये होने जाएगा तो माइनस में, लिखिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आइए सीधा बी निकालना होगा तो रूट अंडर स्क्वायर हो जाएगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये तीनों फॉर्मूला हम कल सुनेंगे, चाहे जो हो जाए आपको बताना है। आपका इससे मोबाइल में से निकल के समझ में मारिएगा, तो जैसे हमारे गोड़ हाथ तोड़ के बिठा देंगे, ये चलते देखिए हाँ मारेंगे मोबाइल से निकल के। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से हम बोलेंगे सीधा एच निकालना है तो क्या बोलेंगे, हम सीधा एच स्क्वायर बोलेंगे तो आपको ये बोलना है। अगर हम सीधा एच बोलेंगे तो आपको रूट के साथ बोलना है कि रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। चलिए अगर हमको पी स्क्वायर निकालना है, आपको ये वाला याद हो जाएगा ना, तो ये तो अपने माइंड में आपका घूमेगा, चारों तरफ घूमेगा। पी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर रहेगा प्लस में, और ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो इधर आएगा माइनस में बी स्क्वायर। अब अगर हम सीधे पी स्क्वायर बराबर तो एच, देखिए इसमें खाली प्लस लगेगा और इसमें माइनस, इसमें भी माइनस लगेगा, ठीक है। तो देखिए अगर पी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। अगर सीधा पी बोलेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब आइए बी स्क्वायर निकालना है, ई निकालना है तो होने जाएगा माइनस में, तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर हमको सीधा बी निकालना होगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अगर हम सीधा बी बोलेंगे तो आपको इसके साथ बोलना है, और सीधा बी स्क्वायर बोलेंगे तो इसके साथ बोलना है। क्लियर। उम्मीद करते समझ में आया होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग को सहन नहीं होगा। इसको आप लोग क्या करना है, अच्छा से उतार के नोट्स बना के और याद रखना है। देखिए अगर आप सोचेंगे ना कि छोड़ो ना लिख लिए हैं, कल याद कर लेंगे, परसों याद कर लेंगे, ऐसे चलते चलते ट्रिको में बहुत सारा फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते ना चलते चलते एक दिन फिर बोझ बन जाएगा। इसलिए आज का काम आज ही समाप्त करना है। पता है क्या होता है, आज मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक ना, पढ़ लिए, नोट्स बना लिए, और आज बना के आप लोग छोड़ देते हैं, सूझ जाते हैं। बिहान हो के आप आज रात में पढ़ते नहीं, अभी मान लीजिए नोट्स बना लिए, दिन में बना लिए पढ़ के, चाहे रात में बना लिए, सुबह में चाहे दिन में उसको नोट्स को एक बार देख लेंगे, अच्छा समझ लेंगे। अगर दिक्कत हो रहा है तो वीडियो आपके पास उपलब्ध है, मोबाइल खोलेंगे देख लेंगे कहाँ परेशानी है, समझ गया। तो वो क्या होता है ना कि आपको बहुत दिन के लिए स्टोरेज हो जाता है माइंड में, याद होने के लिए। आप लोग करते क्या है, पढ़ लिए, नोट्स बना लिए, उन्हें जाकर रख दिए, अब खेल रहा लिया, खा रहा लिया, पी रहा लिया, इंस्टा चला रहा लिया। कोई मतलब नहीं है कि हमको पढ़ाया से कुछ याद करना है। बाद में मॉर्निंग बात याद करेंगे ना तो ना, अभी वाला याद कर लीजिएगा ना, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि बाद में आपको जब 2-4 दिन 5 दिन बाद होगा तब आपको फिर से पढ़ने में उतना समय नहीं लगेगा। ना तो आज पढ़ के नोट्स बना के रख दीजिए, नहीं पढ़िए, तो फिर 10 दिन बाद 20 दिन बाद पढ़िएगा तो लगेगा कि मैं कुछ ना हुआ है, कथी पढ़ लिया, कुछ याद नहीं, कैसे समझते ना पते ना। समझिए बात को, आज का पढ़ा हुआ आज ही पढ़ना है, आज ही याद करना है, तब जाके आगे फिर आपको जल्दी समझ में आएगा और याद भी होगा, ठीक है। तो जानने देते हैं, फिर कल इसके आगे निकलेंगे हम लोग पार्ट में। तो आज इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, टेक केयर।